गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त कर। तो दोस्तों, मैं वंश नारायण सिंह सबसे पहले आप सभी का अपने चैनल पर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी, एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। मैथ की प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित कुछ सवाल। अक्सर ऐसे सवाल जो है पूछे जाते हैं और आपके क्लास में भी समीकरण के रूप में ऐसे सवाल आते रहते हैं। तो आइए हम उसके बारे में देखते हैं आज का सवाल क्या है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आज बहुत अच्छी अच्छी बातें आप सीखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट होगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह के अन्य वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचता रहे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर 4 सवाल लिए गए हैं, जिसमें एक अज्ञात राशि है। इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अज्ञात राशि जो मालूम नहीं है, समीकरण पर आधारित ये कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, अज्ञात राशि को कैसे प्राप्त करेंगे। आइए यहाँ पर ये रूप में कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल में आप देख रहे हैं रूट ये 1521 है और बटा में रूट 169 है और इक्वल टू बराबर, यानी ये खाली स्थान है, गैप है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है और बटा में 768 है। अब यहाँ पर क्या होगा कि दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये वर्गमूल है, ये वर्ग संख्या है, तो इसका हम वर्गमूल पहले निकालेंगे ताकि ये पूर्ण संख्या के रूप में हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 1521 का वर्गमूल। दोस्तों, इसके लिए आपको अच्छा रहेगा कि 1 से लेकर कम से कम 40 तक का स्क्वायर आप याद कर लें, स्क्वायर रूट, तो बहुत ही अच्छा होगा। इसमें देर नहीं लगेगी। अगर आपको ऐसे सवाल देते प्रतियोगी परीक्षा में आप 1521 लिख करके उसका वर्गमूल निकालने लगेंगे तो आपका बहुत सारा समय नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग याद कर लें तो अच्छा रहेगा। और दोस्तों, मैं बता दूं कि ये 1521 जो है 40 का जो वर्गमूल होता है स्क्वायर 1600 होता है, और 1600 से थोड़ा सा पीछे है तो जाहिर सी बात है कि 39 होगा। इसलिए कि 9 जो 39 होता है, ये क्या होता है, इसका जब स्क्वायर किया जाता है तो 9 9 81 अंत में 1 आता है, तो ये हमको वहां पर ले जाता है कि ये 39 का स्क्वायर होगा। इसके अलावा एक पर आने वाले 31 होता है और कोई नहीं होता है। 31 का स्क्वायर में फिर एक आता है, या तो 9 का स्क्वायर में फिर एक आता है, तो ये 40 के नजदीक है तो 39 होगा। जाहिर सी बात है। 1521 का वर्गमूल हो गया 39 और बटा में ये जो 169 है, इसका आपको याद होगा, इसका 13 होता है और बराबर यहाँ पर इसको हम x ले लेते हैं और ये हो जाता है 768। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि 13 3 39, ये कटने वाला है। 3 बार में क्या है, कटने वाला है, तो कट गया 13 3 39। तो अब क्या हो गया, ये 3 है बराबर x बटा 768। अब x बराबर क्या होगा, तो x के साथ जो भाग में बटा में है, इसको जब हम दूसरे साइड में ले जाते हैं तो आप समीकरण में वीडियो में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आपको पता होगा कि कोई भी अंक जब बराबर के इस पार से उस पार या बाएं से दाएं या दाएं से बाएं जाता है तो उसका चिन्ह जो है अपोजिट हो जाता है, यानी जोड़ का घटाव, घटाव का जोड़, गुणा का भाग और भाग का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर x बटा है, यानी x भागे 768 है, तो इस अंक को जब इस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी आपका x इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणे 768। हाँ दोस्तों, 3 गुणे 768 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर दीजिएगा, 3 8 24, 3 6 18 2 20 और 3 7 21 2
23। यही आपका हो गया आंसर। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। आइए चलते हैं दूसरे टॉपिक पर या दूसरे सवाल पर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ भी एक रूट वाला है, तो इसको सबसे पहले खत्म करेंगे। यहाँ वाट की जगह पर हमने मान लिया कि x रख लिया x, और 196 का वर्गमूल आपका हो जाता है 14। स्क्वायर याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो x बटा में ये 14 हो गया, और बराबर ये 72 है, और बटा में है 56। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ठीक यही प्रक्रिया, जैसे x बटा में 768 था, तो इसको हम दूसरे साइड में लेंगे तो गुणा हो गया। उसी तरह से ये जो 14 है, इसको हम दूसरे साइड में ले जाएंगे, यानी बराबर के उस पर दाहिने साइड में ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यानी x बराबर हो जाएगा आपको जो 72 बटा 56 है, और यहाँ पर गुणे हो जाएगा 14। भाग है, गुणा हो गया बस। अब देखिए 14 चौके 56, 4 बार में ये कट गया, और 4 से ये कट जाएगा, 18 चौके 72, तो आपका आंसर हो गया 18। यही हो गया आपका आंसर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत इजी है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन मार्क 2 है, डबल है। सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, दोनों पर x रख करके हम सम करते हैं। 25 बटा में x, x बटा में 100। अब यहां पर दोनों तरफ x है, तो अगर बटा पर का ऐसा सवाल होता है, दोनों पक्षों में अगर कोई अचर चर पद है x y z कुछ भी, तो अगर बटा के रूप में रहता है तो इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल, यानी तिर्यक गुणा, तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, तो आसानी से सब हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे। x में x का गुणा हुआ x स्क्वायर, और 25 में 100 का गुणा हुआ 2500। समझ में आ रहा होगा, x में x का गुणा हुआ x स्क्वायर, 25 में 100 को हुआ 2500। और इसलिए जब स्क्वायर को अब हम हटाएंगे यहाँ पर, इसलिए x इक्वल टू जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाता है कि स्क्वायर को जब हटाते हैं तो दूसरे साइड में रूट हो जाता है, और जब रूट में रहता है कोई अंक और रूट को हटाते हैं तो दूसरे साइड में स्क्वायर हो जाता है। ठीक है अपोजिट, यानी स्क्वायर है, तो इसको अगर हमने यहाँ पर हटाया तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 2500, और 2500 का वर्गमूल होता है दोस्तों 50। 25 का 5 हो गया, और डबल जीरो का 1 जीरो, ये फार्मूला होता है। 4 जीरो रहेगा तो 2 जीरो लिखेंगे, यानी जीरो को आधा कर देंगे। 1 जीरो रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ट्रिपल जीरो रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी जो जीरो की संख्या है वो सम संख्या में होनी चाहिए। तो अब ये अंक जो है परफेक्ट है, 25 का 5 हो गया, और डबल जीरो का 1, यानी इसका आंसर क्या होगा 50। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो ये सवाल जो है समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर परसेंट है, यहाँ पर रूट है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम तोड़ते हैं इसको और इसको, अलग अलग अति में है। यहाँ पर हमने x ले लिया का 20% का मतलब होता है 20 बटा में 100, परसेंट का मतलब होता है बटा में 100। तो अब ये जो है ये 5 से 5 बार में कट गया, ये 5 बार में कट गया, और इधर है 225 का वर्गमूल 15 होता है, और प्लस ये 45। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बता, x गुणे 5 यानी 5x, x गुणे 5 नहीं, x बटा में 5 है, ये नीचे का अंक है। तो x बाई 5 है, और इक्वल टू इधर क्या होगा, इसको जोड़ लेते हैं, 15 और 45 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 60 हो जाएगा। 5 5 2 4 5 6। अब जो है x बाई 5 इक्वल टू 60। अब इसलिए x बराबर 5 जो है बटा में है, इसको हम दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, गुणा, जैसा कि आपने यहाँ भी देखा यहाँ भी देखा। तो उसी प्रकार से अब इस 5 को जब हम दूसरे साइड में ले जाएंगे भाग में, तो गुणा हो जाएगा, यानी इसलिए
x बराबर आपका हो गया 60 × 5 = 30 300 और ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग इसको भली भांति समझ चुके होंगे। बिल्कुल आसान है, कोई कठिनाई नहीं है, बस प्रोसेसिंग को समझने की जरूरत है, कैसे क्रिया करना है, क्या करना होता है। तो ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।